सभी का स्वागत है। आज हमारा दूसरा क्लास है नंबर सिस्टम के फैक्टर टॉपिक में दूसरा क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। पहला क्लास हमने किया और उसमें जो है फैक्टर निकालना और फैक्टर का योगफल निकालना हमने सीखा। सम और विषम फैक्टर सीखे और जो है उनका भी योग निकालना सीखा है। ठीक है, उसी को जारी रखते हुए आगे स्टार्ट करेंगे हम लोग और कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसके बहुत सारे सवाल हम लोग लगाएंगे जो उसी आधार पर सीजीएल या एसएससी के और एग्जाम्स में आते हैं। सामान्य एग्जाम में भी देखे गए हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस इस प्रकार के देखे गए हैं। तो आज हमारा सेकंड क्लास है और बिल्कुल सारी चीज़ें आपने देखी हैं, बिल्कुल बेसिक से सारी चीज़ें लेकर के चले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करने को लेकर के कुछ सवाल बनते हैं इसी फैक्टर में। तो कैसे निकाले जाते हैं हमारे अभाज्य गुणनखंड, इनके बारे में बात करेंगे। जैसे दे रखा होता है कभी कभी कि 12 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 15 की पावर 6 इंटू 6 इंटू 18 की पावर 3 इस प्रकार दे रखा हमारा है। ठीक है, ये हमारा नंबर है और इसमें पूछा गया अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी है। तो हम क्या करेंगे, चुपचाप क्या करेंगे, नीचे वाला जो बेस है ना इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो इसके फैक्टर करेंगे 2 दूना 4 3 12। इस वाले बेस के फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 बचे कितना 15 और इसके फैक्टर करेंगे तो 2 3 6 और 6 3 18। तो सारे अभाज्य हैं यहाँ पर पद। तो यहाँ पर फैक्टर कितने आए, तो प्राइम फैक्टर की बात करें तो प्राइम फैक्टर क्या होंगे इस पद के, इस n के प्राइम फैक्टर क्या होंगे। तो हमारे गुणनखंड निकले 1 2 3 और हम उसके पावर से गुणा करा देते हैं तो 5 इंटू 3 और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 इंटू 2 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 3 क्योंकि 3 गुणनखंड है अभाज्य यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 3 15 और ये 6 दूनी 12 और ये 3 3 कितने 9 हो जाएंगे। जोड़ेंगे तो 12 9 21 और 21 5 26 10 36 कह सकते हैं कि हमारे कितने अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 36 हो जाएगी। इस प्रकार हम क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। देखते हैं इस पे क्वेश्चन कुछ बनते हैं। देखो इसी पर क्वेश्चन बना हमारा कि फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर इन द प्रोडक्ट। कितना दे रखा है, कितना प्रोडक्ट दे रखा है, दे रखा है कि 35 की पावर 5 इंटू 24 की पावर कितनी है 5 दे रखी है। इसके गुणनखंड करें अगर तो कितना आ जाएगा 2 3 6 पंचे 30 हो जाएगा। 3 गुणनखंड इसके हुए। इसके 2 दूना 4 3 12 दूनी 24 ये गुणनखंड इसके होंगे। तो कह सकते हैं 1 2 3 गुणनखंड हैं तो इसके प्राइम फैक्टर की बात करें तो प्राइम फैक्टर हो जाएंगे इसके, कह सकते हैं 3 गुणनखंड है पावर में 3 से गुणा कराएंगे और प्लस इसके गुणनखंड कितने हैं 4 हैं तो पावर में कितने से गुणा कराएंगे 4 से गुणा कराएंगे। तो 5 3 15 4 पंचे 20 जोड़ के हुआ 35। इस प्रकार हम कह सकते हैं इसके प्राइम फैक्टर की संख्या 35। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सेम टू सेम दे रखा है कि फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर इन द प्रोडक्ट। जो दिया गया हमारा प्रोडक्ट है इसमें जो है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। 2019 में टेयर सेकंड में आया और जो है देखिएगा दे रखा है कि 36 की पावर कितनी 13 दे रखी है और हमारा 28 की पावर कितनी दे रखी है 12 दे रखी है और यहाँ पर 15 की पावर कितनी दे रखी है 24 दे रखी है। ठीक है, अब देखो 36 है तो 2 और 9 चौक 36 होता है, 2 दूनी 4 और 3 तियां 9।
ये हमारा गुणनखंड इसके हुए। 28 का मतलब है 2 दूनी 4 सते 28 हो जाएगा, और 15 का मतलब है 3 इंटू 5, 5 तियां 15। तो हम कह सकते हैं प्राइम फैक्टर क्या होगा, तो प्राइम फैक्टर क्या होंगे हमारे, तो प्राइम फैक्टर की संख्या हो जाएगी, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 और पावर 13, 13 इंटू 4 कर देंगे, प्लस यहाँ पर कितना कर देंगे 12 इंटू कितने फैक्टर हुए 1 2 3, तो 3 से गुणा कर देंगे, प्लस यहाँ पर 24 है और फैक्टर 2 है, 24 गुणे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 13 चक्कू 52 प्लस 12 तियां 36 और प्लस 24 दूना 48 हो जाएंगे। तो इनको जोड़ेंगे तो 8 6 14, 1 14 2 कितना हो जाएगा 16, 16 के 6, 6 एक ही जगह है, तो इस प्रकार लिख सकते हैं 136 हमारे क्या हो जाएंगे प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। इस प्रकार हमको प्राइम फैक्टर सारे डिफाइन कर लेंगे हम लोग। ठीक है, चलते हैं आगे, देखते हैं, समझते हैं। उसके बाद हम कुछ और क्वेश्चन बनते हैं, कुछ और कॉन्सेप्टों को देखते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलेंगे। हम समझते हैं कौन से, समझते हैं कि जो है आप रेसिप्रोकल की बात करते हैं, व्युत्क्रम कहते हैं कि गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग, के व्युत्क्रम का योग पूछा जाता है, कई बार जो है सवाल आता है। तो व्युत्क्रम क्या होता है, पहली बार रेसिप्रोकल क्या होता है ये समझना है बहुत अच्छे से। व्युत्क्रम का मतलब होता है कि उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है उल्टा, मतलब a का व्युत्क्रम लिखा जाए तो 1/a उसका व्युत्क्रम हो जाएगा, कहने का मतलब यही है। तो कोई पद है, कह सकते हैं कोई पद है, अब जैसे 12 है, 12 के व्युत्क्रम गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग ज्ञात कीजिए, तो 12 के फैक्टर करने बनेंगे, 1 बनेगा, 2 बनेंगे, 3 बनेंगे, 4 बनेगा, 6 बनेगा और 12 बनेगा। तो कितने फैक्टर हुए। अब इनके व्युत्क्रम क्या होगा, 1 का व्युत्क्रम 1 होगा, प्लस 1 बटा कितना 2 हो जाएगा, प्लस 1/3 हो जाएगा, प्लस 1/4 हो जाएगा, प्लस 1/6 हो जाएगा, प्लस 1/12 हो जाएगा। अब ये तो सॉल्व करना बड़ा कठिन है, क्योंकि हर सवाल में बहुत सारे फैक्टर होंगे और उसमें फैक्टर भी निकालना और उसके बाद इसका ऐसे फैक्टर ढूंढना, उसके बाद इस टाइप से जो है इसको लगाना बड़ा कठिन हो जाएगा। देखते हैं भैया, पहले इसको सॉल्व कर लेते। एलसीएम 12 आएगा तो 12 1 कम 12 और यहाँ 6 दूनी 12, यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 चक्कू 12, 4 तियां 12 और 6 दूनी 12, 12 1 कम 12/12। कुछ दिख रहा आपको, ये संख्याओं का क्या हो रहा है, ये गुणनखंड, ये हमारे गुणनखंड है, उनका योग ही तो दिख रहा है और बटे संख्या दिख रही है। तो कह सकते हैं कि जो है, कह सकते हैं गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग बराबर कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, गुणनखंडों का योग और बटे क्या हो जाएगी संख्या, ये हमारा बनता है। इसको हमको ध्यान रखना है, यही हमारा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसको जोड़ लेते हैं, आराम से हम लोग निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा 12 6 18 4, 12 6 18 4 22। आप ऐसे जोड़ सकते हो, देखो ओरली, तो टोटल कितना हो जाता है 28 हो जाता है। टोटल कितना हो जाएगा 28 बटे कितना हो जाएगा 12, 12 दूनी 24 हो जाएगा। बचा हमारे पास कितना बचा 4 और 12 चौक 48, लगभग कितना हो जाएगा 12 चौक 48, मतलब क्या है लगभग इसी के पास लेंगे। 12 दूनी 24 बचा 4, 12 तियां 36, तो 2.3 के समथिंग आ जाएगा। बहुत ही अच्छा जो है, अच्छी तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसके देखते हैं सवाल हम लोग। तो पहला सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है हमारा, कि पूछ रहा है कि 360 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग ज्ञात कीजिए। तो 360 के फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर फाइंड आउट कीजिए। तो 360 के सम ऑफ फैक्टर कितने होंगे, तो पहले फैक्टर करो इसका। तो फैक्टर करेंगे तो कितने 9 चौक 36 होता है, तो कह सकते हैं 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, और 3 की पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, और 5 की पावर 1 होगी। अब योग निकालें तो कह सकते हैं
रेसिप्रोकल फैक्टर, रेसिप्रोकल सम ऑफ रेसिप्रोकल फैक्टर जो है निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो सम ऑफ रेसिप्रोकल फैक्टर निकालेंगे तो ये देखिएगा 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 यहीं तक लेंगे। प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर, इंटू यहाँ पर हो जाएगा 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और इंटू 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1 होगी, और बटे में संख्या कितनी आ जाएगी हमारी 360। यही हमने सूत्र पढ़ा है कि सम ऑफ फैक्टर अपान संख्या होती है। तो ये हो जाएगा हमारा 8, 8 4 12, 12 2 14, 1 15, और ये हमारा हो जाएगा 9 3 12, 1 13, और ये हमारा हो जाएगा 5 और 1 6 हो जाएगा बटे 360। 6 छंग 36 और 15 चक्कू 60 आ जाएगा, तो कह सकते हैं 13 बटे 4, 4 से भाग कर आएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 तियाँ 12, हमारे पास बचा 1, 4 तियाँ 12 बचा 1 हो गया 10, 4 दूनी 8 बचा हमारे पास कितना, 4 दूनी 8 बचा कितना, 2 बचा, 4 चक्कू 16, लगभग हम कह सकते हैं 4 के समथिंग आया, तो लगभग कह सकते हैं 3.25, यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा इसी से संबंधित, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे से लगाएंगे, और अभी हमने 12 का निकाला था तो इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट। हम कितना लिख सकते हैं यहाँ पर, कितना आया था 28 बटे कितना आया था 12 आया था, तो इसको काटेंगे 4 सते 28 और 4 तियाँ 12, तो कह सकते हैं 7 बटा कितना 3, 3 दूना 6 हो जाएगा, बचा 1.33 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऐसे हम लोग सारी चीजों को अच्छी ढंग से देखते हुए चलेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है हमारा कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर अगला हमारा कॉन्सेप्ट है, समझिएगा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या होता है। मतलब कह सकते हैं गुणन खंडों का गुणनफल, गुणनफल की बात करते हैं हम लोग, गुणनखंडों के गुणनफल की बात करते हैं। कैसे निकाले जाते हैं गुणनखंडों के गुणनफल, हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। कौन सा एग्जाम्पल लेते हैं, 12 को लेते हैं, और 12 के गुणनखंड कितने हुए, इसके गुणनखंड होंगे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, और कितना होगा 6 होगा, और कितना होगा 12 होगा। ये गुणनखंड हुए। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर इनका निकाला जाए तो कह सकते हैं इसका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर देखा जाए तो कितना हो जाएगा इसका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, तो कह सकते हैं भैया 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे कितना, सॉरी 4 गुणे 6 गुणे कितना 12। तो एक बात बताओ, कुछ हमें दिख रहा है यहाँ पर, क्या दिख रहा है कि देखिएगा यहाँ पर दिख रहा है कि 12 एक कम 12 यहाँ पर बन रहा है, 6 दूनी कितना 12 बन रहा है यहाँ भी, और 4 तियाँ कितना 12 बन रहा है। तो कैसे कि 12 का क्यूब होता है 1728। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसे लगाना क्या सब सवालों को संभव है? बहुत बड़ी बड़ी संख्या क्या गुणा करा पाओगे? जैसे 12 का क्यूब तो हमें पता था, फटाक से निकाल दिया। तो हम इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कह सकते हैं यहाँ पर, क्या कह सकते हैं कि आप सिंपल सा बताइएगा, नंबर जो हमारी संख्या है, नंबर की पावर लिख सकते हैं टोटल फैक्टर अपॉन 2। ये हमारा हो जाएगा कॉन्सेप्ट, यही हमारा कॉन्सेप्ट होता है, और इसी पर सारी चीजें निकालेंगे। जैसे अब 12 आया था, तो अब 12 के टोटल फैक्टर निकालो, तो तुरंत हम लोग देखेंगे, इसी के थ्रो लगाएंगे। जब इसको थ्रो लगाएंगे तो आप देखिएगा यहाँ पर कह सकते हैं 12
12 संख्या है और 12 के अगर फैक्टर निकाले जाएं तो 12 का कितना होता है, 12 के 2 की पावर 3 इंटू कितना होता है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। तो टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे 12 के, तो कह सकते हैं 3 इंटू 2, 3 दूना कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो 6/2 रखेंगे तो कितनी पावर आ जाएगी, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या निकल के आएगा, तो 12 की पावर 3 कह सकते हैं 1728। यही हमारा आंसर आया, यहाँ भी आया वहां भी आया। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो देखिएगा इस पर संबंधित सवाल देखेंगे। तो पहला सवाल है हमारा, बहुत ही अच्छा सवाल है, समझिएगा। कुछ दूसरे टाइप से ये सवाल दे रखा है। दूसरा तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर आगे सवाल होंगे वो देखेंगे हम लोग। तो ये सवाल सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है कि 6600 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 10 से बड़े हैं। ठीक है, तो पहले एक बात बताओ, 6600 के गुणनखंड निकालिए। पहले 6600 के गुणनखंड कितने होते हैं ये बताना है। तो हम कह सकते हैं कि 6600 के गुणनखंड होते हैं 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से। और यहाँ पर कह सकते हैं 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और 5 की पावर 2 हो जाएगी, और 11 की पावर कितनी, 1 हो जाएगी। तो गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी टोटल फैक्टर क्या होंगे इसके, तो कह सकते हैं 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कितना हो जाएगा, 3 इंटू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 4 दूना 8 और 2 तिया 6, 6 अट्ठे कितना हो गया, 48 हो जाता है। 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48 हो जाएंगे हमारे टोटल फैक्टर। लेकिन कह रहा है 10 से बड़े हों, तो 10 तक भैया कौन सी संख्या, 1 काटती है, 2 काटती है, 3 भी काटेगी क्योंकि 66 है, 4 भी काट देगी, 2 जीरो लगे हैं आगे, 5 भी काट देगी इसको भैया। ठीक है, 6 भी काट देगी, 7 नहीं काटेगी, 8 8 64, 8 पंचे 40, 9 नहीं काटेगी। ठीक है, 10 भी काट देगी, 10 से बड़े बता रहा है, 10 भी काट देगी। तो इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे फैक्टर बन रहे हैं जो 10 से क्या है, 10 या 10 से छोटे हैं। तो 8 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेंगे आपके 40। इस प्रकार कह सकते हैं कितने फैक्टर हो जाएंगे, 40 फैक्टर होंगे 10 से कम। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं, जानते हैं। कह रहा है 7200 के 40 से विभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 40 से विभाजित, जब कभी ऐसा सवाल आए तो देखो 7200 को 40 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, या 40 कॉमन ले लो, उससे 40 से डिवाइड करोगे 0 कट जाएगा, 18 चक्कू 72, हम कह सकते हैं 180 होगा। तो 180 के फैक्टर निकालेंगे, तो 180 के गुणनखंड किए जाए तो कितना हो जाएगा, तो कह सकते हैं 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। तो इसके फैक्टर की बात करें तो फैक्टर कितने हो जाएंगे, तो फैक्टर की बात करें तो कितने हो जाएंगे, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। तो 3 तिया 9 दूनी 18, कितने टोटल फैक्टर होंगे जो 40 से विभाज्य होंगे, वो कितने होंगे, कितने होंगे, वो 18 होंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऐसे ही हम सारे क्वेश्चंस को करते हुए चलेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस में आया, 2022 में आया है। समझिएगा, जानिएगा हर चीज को बहुत अच्छे से। हमको किन पदों में तोड़ना है, हमको पदों में तोड़ना है 3, 5 और 7 और 11 के पदों में तोड़ना है। इन्हीं पदों में टूटेंगे ये सारे पद संख्याएं, तो हम लोग तोड़ लेंगे। हम लोगों को दे रखा है कितना, दे रखा 8। अब इसके गुणनखंड करें, अगर देखिएगा इसके गुणनखंड करें तो इसको काटेंगे अगर, तो 11 सती 77, 11 सती 11 से काटिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसके फैक्टर यहाँ कर लेते हैं 4 7। तो 11 से काटें तो 11 सती 77, हमारे पास कितना बचा यहाँ पर, 3 उधर 4 इधर, 7 बचा, 11 सती 77। फिर 11 से काटें तो 11 सती 77, ये हमारे फैक्टर यहाँ पर बने इसके। अगली संख्या है 38 5 से काट लो, 5 सत्ते कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। यहाँ पर 3 बचा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 11 सती 77 हो जाएगा। ठीक है, अगली संख्या हमारी 6 7 5 है, इसको 5 से काटेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, 5 से काटेंगे, 5 एकम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 एकम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा।
बचा हमारे पास कितना, हमारे पास एक बचा है, तो 5 तिया 15, पचम 25, फिर 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 3 नाम 27 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। ऐसे फैक्टर करेंगे। अब हमारा 3025 बचा, कितना, 3025 की बात करें तो 3025 की जब गुणनखंड करेंगे तो 5 से काटेंगे इसको, लास्ट में 5 दिख रहा, 5 छक्का 30, अब देखो पचम 25 हो जाएगा, 12 पंचे 60 और 5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा इसको 11 से काटेंगे तो ये पूरा कट जाएगा। तो इसका मतलब है कि इस वाले सारे फैक्टर को देखते हुए कह सकते हैं कि सबसे पहले तो 3 आया, तो इस वाले फैक्टर में 1 2 3, 3 सिर्फ 3 जगह है, तो 3 की पावर कितनी लिखी जा सकती है, 3 लिखी जा सकती है, इनटू, उसके बाद आया 5, 1 2 3 4 5 टाइम 5 आया तो 5 लिख सकते हैं, इनटू, उसके बाद 7, तो 7 कहाँ कहाँ आया है, 1 2 जगह 7 आया है, अदरवाइज कहीं भी 7 आपका नहीं आया है, तो कह सकते हैं यहाँ पर कितना, 7 की पावर कितनी हो जाएगी, 2, इनटू, उसके बाद हमारा कौन सा 11 है, तो 1 2 3 4 5 जगह 11 है, तो कह सकते हैं 11 की पावर कितनी, 5, और कंपेयर करानी है हमको 3a इंटू 5b इंटू 7c इंटू 11d। अब हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, अब कंपेयर किया मतलब a की वैल्यू कितनी आई, 3 आई है, b की वैल्यू कितनी 5 आई है, c की वैल्यू कितनी 2 आई है, और d की वैल्यू कितनी आई है, 5 आई है। हमको निकालना a b माइनस c d, तो a की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 3 गुणे b कितना है, 5 है, माइनस c कितना है हमारे पास, c है 2, और d कितना है, 5 है, तो कह सकते हैं 5 तिया 15 माइनस 10 कितना आ जाएगा, 5 आएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस प्रकार हम सारे क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखिएगा हम लोगों ने प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालना है कितने का, 1800 का प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर ज्ञात कीजिए। मेंस में सवाल आया सीजीएल के। अब समझिएगा 1800 के प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, हमने प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के लिए क्या बताया है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के लिए बताया प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर बराबर नंबर, क्या बताया, नंबर, और पावर क्या है, टोटल फैक्टर अपान क्या, 2, ये बताया कॉन्सेप्ट, और इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू हम क्या है इसको सॉल्व करेंगे। तो 1800 के टोटल फैक्टर निकाले जाए तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 3 की पावर 2 हो जाएगी, 5 की पावर 2 हो जाएगी, ये फैक्टर होंगे 1800 के। तो इसके टोटल फैक्टर निकालें हम अगर, तो यहाँ हो जाएगा 4, पावर में 1 जोड़ेंगे, यहाँ पावर में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, यहाँ पावर में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो कह सकते हैं 3 चक्कू 12 तिया 36 हो जाएगा, कह सकते हैं टोटल फैक्टर। तो कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या होगा, तो 1800 की पावर कितनी, 36 बटा कितना 2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 18, कह सकते हैं 1800 की पावर कितनी, 18, यही हमारा आंसर होगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम सॉल्व कर लेंगे सारी चीजों को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 544 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकाला तो 544 का फैक्टर पहले पता हो तो 544 का फैक्टर कर लेते हैं। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 सते 14 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे तो 2 एक कम 2, 2 तिया 6, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 तिया 6, 2 चक्कू 8, फिर 2 से काटेंगे तो 17 दूनी 34, बस यही फैक्टर होगा। तो 544 बराबर हम कह सकते हैं, लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 इंटू कितना हो जाएगा, 17 की पावर 1 हो जाएगा। तो टोटल फैक्टर इसके निकालें तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, तो टोटल फैक्टर कितने होंगे, 12 होंगे। कितने फैक्टर होंगे, 12 होंगे। अब हमको निकालना प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, तो क्या कह सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर बराबर हमने कहा टोटल फैक्टर। तो हमारी संख्या कितनी है, 544, और टोटल फैक्टर कितने आए, 12 निकल के आए।
तो 12/2 लिखेंगे तो 2 छंग 12 तो कितना हो जाएगा 544 की पावर कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। ये हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा। इस टाइप से हम सारे क्वेश्चंस अच्छी तरीके से करते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 200 के सभी गुणनखंडों का, तो 200 के निकालने हमें, तो 200 का अगर फैक्टर करें तो हम कैसे लगते हैं, कह सकते हैं कि 2 गुणे कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके टोटल फैक्टर कितने होंगे, टोटल फैक्टर की बात करें तो यहाँ 4, यहाँ 3, 4 3 12 टोटल फैक्टर होंगे। कितने होंगे 12 होंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा, संख्या कितनी है 200 और उसकी पावर में क्या हो जाएगा 12 बटा कितना टोटल फैक्टर अपान 2 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो कह सकते हैं 200/6 हो जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ऐसे ही हम सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से करते हुए चलेंगे। ठीक है, आगे हमारे जो है पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की बात करते हैं, पूर्ण घन गुणनखंडों की बात करते हैं, तो इनके बारे में जानेंगे। परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर एंड परफेक्ट, कह सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर और परफेक्ट क्यूब फैक्टर की बात करते हैं। ठीक है, इनकी बात करते हैं। पूर्ण वर्ग और पूर्ण क्या है, पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन की बात करते हैं। क्या करते हैं, पूर्ण घन की बात करते हैं। कैसे निकाले जाते हैं, इन सब बातों पर हम जो है सभी चीजों पर बात करेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं तब बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो पहले हम लोग जो है पूर्ण वर्ग की बात करते हैं। ठीक है, जैसे हमने ले लिया 1200 के वे फैक्टर ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल आएगा आपको, 1200 के सभी पूर्ण वर्ग गुणनखंड क्या होंगे, गुणनखंड क्या होंगे, ये हमको फाइंड आउट करना है। इस टाइप से सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो 1200 के सभी, अब देखो 1200 है तो इसके अगर फैक्टर किए जाएं तो क्या होंगे, तो कह सकते हैं यहां पर 2 की पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, और 3 की पावर हो जाएगी 1, और 5 की पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। इस प्रकार हमारा फैक्टर आया 1200 का। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, समझिएगा सारी बातों को, कि अगर बात करें हम कि पूर्ण वर्ग फैक्टर जब निकाला जाए तो इस वर्ग में 2 की पावर 0 इंटू 2 की पावर कितनी 2 इंटू 2 की पावर 4, बस यहाँ 3 ही फैक्टर बनेंगे। हमें हमेशा वर्ग में ही चीजें लेनी है। यहाँ पर देखें तो वर्ग में सिर्फ 2 की पावर 3 की पावर सिर्फ 0 ही बन रहा है, अदरवाइज कुछ भी नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर अदरवाइज कुछ भी लेना भी नहीं है। बात समझ में आई। यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ से लेंगे 5 की पावर 0 इंटू 5 की पावर कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, और 1 नहीं आएगी क्योंकि 1 पूर्ण वर्ग नहीं होता है। 25 का निकलता है, 1 का निकलता है, बाकी नहीं। यहाँ बने 3, यहाँ बना 1 और यहाँ बने 2, तो कह सकते हैं इसके पूर्ण वर्ग फैक्टर आएंगे 6। क्या हो जाएंगे 2 3 कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। इस टाइप से हम लोग निकालेंगे किसके, पूर्ण वर्ग फैक्टर निकालेंगे। बात समझ में आई सारी, बहुत ही अच्छे से सारे देखेंगे। ऐसे ही हम क्यूब फैक्टर भी डिफाइन करते हैं, आगे देखिएगा। क्यूब फैक्टर की बात करते हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा, आगे समझिएगा। अगर बात करें क्यूब फैक्टर की, देखिएगा, अब बात करते हैं क्यूब फैक्टर की। पूर्ण घन गुणनखंड कैसे निकलेंगे, ये बात समझनी है बहुत अच्छे से। हमने ले लिया, मान लिया कि 3600 ले लिया। अब 3600 का गुणनखंड कितना होता है 18 दूनी 36, मतलब 2 की पावर कितनी, 2 की पावर हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर कितनी हो जाएगी, कह सकते हैं 18 दूनी 36, मतलब कह सकते हैं 4 हो जाएगी। 3 की पावर 2 हो जाएगी और 5 की पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, अब आप समझिएगा बहुत अच्छे से, सारी चीजें को समझिएगा।
कि अगर हम निकालें पूर्ण क्यूब तो यहाँ पर क्यूब बनेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 3, क्योंकि वो क्यूब है तो 3 की पावर में चलना है और 3 के ही गुणज में चलना है, क्योंकि 3 तिया 9, इसके बाद 3 दूना 6 बनेगा, फिर 3 तिया 9 बनेगा, ऐसे ही बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे। तो इसमें 2 ही बनने वाले हैं। यहाँ पर 3 की पावर कितनी होगी, 0 ही हो सकती है, अदरवाइज हो नहीं सकता। यहाँ पर 5 की पावर 0 होगी, क्योंकि 3 तक पहुँचे ही नहीं हम हैं। तो इसका मतलब 2 इंटू 1 इंटू कितना 1, तो इस प्रकार कह सकते हैं पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, हम बता सकते हैं कितनी होगी, 2 होगी। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। बहुत मेच्योरिटी के साथ सारी चीज़ों को ऐसे ही बेहतर तरीके से हम लोग अच्छे से सारी चीज़ों को देखते हुए चलेंगे। चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा 1200 के कितने पूर्ण वर्ग गुणनखंड होंगे, ये बताना हमको। 1200 के कितने पूर्ण वर्ग गुणनखंड होंगे ये बताना है हमको। तो 1200 आप समझिएगा, 1200 के अभी फैक्टर हम लोगों ने किए थे, कितने आए थे, 2 की पावर कितनी, 2 की पावर 4, 3 की पावर कितनी है 1, और यहाँ पर कितनी 5 की पावर 2 हो जाएगी। तो पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या पूछी, योग नहीं पूछा है, सारे ऑप्शन क्या हैं, रॉन्ग है। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पर 2 की पावर 0 हो जाएगी, 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी यहाँ पर। अब योग थोड़ी ना निकालना है, 2 की पावर 0 हो जाएगी इंटू 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ये हमारे गुणनखंड बने। 3 की पावर 0 ही होगी, और यहाँ पर 5 की पावर 0 और 5 की पावर कितनी होगी, 2 होगी। तो कह सकते हैं 3 इंटू 1 इंटू 2, तो इस प्रकार हमारे गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही अच्छा है। इसमें दे रखा है n बराबर दे रखा है कि कितना दे रखा है, 2 की पावर 5, 2 की पावर कितनी है 5 है, और 3 की पावर कितनी है 8 है, और यहाँ पर 5 की पावर 6 है। तो इसमें पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ तो आराम से निकल आएंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 4, ये हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे 3 की पावर कितनी हो जाएगी 0, 3 की पावर 2, 3 की पावर कितनी हो जाएगी 6, क्योंकि 2 दूनी 4 सॉरी, और 3 की पावर कितनी 6 हो जाएगी, और 3 की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 8 भी होगी। तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चक्कू 8, इस प्रकार बनेंगे। इसमें कितने बन जाएंगे, 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 5 की पावर कितनी 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 4 और 5 की पावर कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। इस प्रकार इसके इतने बनेंगे। तो कह सकते हैं 3 गुणे 1 2 3 4 5, 5 ये हुए और यहाँ पर 4 यहाँ पर हुए। तो 4 पंचे 20 तिया 60 कह सकते हैं। टोटल क्यूब फैक्टर हो जाएंगे 60। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस प्रकार हम फैक्टर डिफाइन कर लेंगे, पूर्ण वर्ग फैक्टर। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन। पूर्ण घन फैक्टर ऐसा ही सवाल है, सेम सवाल है, लेकिन घन इसमें पूछ लिया गया। इसमें क्या पूछा है, क्यूब। हमने क्यूब भी आपको समझाया क्या होंगे। देखो n बराबर दे रखा है 2 की पावर कितनी 5 और यहाँ पर 3 की पावर कितनी 8 और 5 की पावर 6 है। तो इससे डिफाइन करें तो 2 की पावर 0 और 2 की पावर कितनी 3 और 6 तक नहीं पहुँचता तो 2 ही रहेंगे यहाँ पर। यहाँ पर 3 की पावर 0, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 6 और 6 के बाद 9 आना चाहिए, लेकिन वहाँ तक पहुँचना मुश्किल है। यहाँ पर हो जाएगा 5 की पावर 0, 5 की पावर 3 और 5 की पावर 6 यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 3, तो कह सकते हैं क्यूब फैक्टर जो है हमारे कितने हो जाएंगे, तो कह सकते हैं 3 तिया 9 दूनी 18 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस टाइप से हम सारी चीज़ों को अच्छे ढंग से कर लेंगे। चलते हैं अगला। कह रहा है कि भैया 2160 के कितने पूर्ण घन होंगे।
कितने ऑप्शन पुराने वाले रखे हैं, तो कोई ऑप्शन देखने की आवश्यकता है नहीं आपको, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। तो देखा है 6 छंग 36 छक्का 216, 216 को और ऐसे लिखें तो कह सकते हैं 10 इंटू 6 6 6 होता है, गुणनखंड कर लेंगे 2160 के। अच्छा आप बताइए आप क्या गुणनखंड होगा, तो 2 2 2 2 2 की पावर कितनी 4 और 3 की पावर कितनी 3 और यहाँ पर कितनी हो जाएगी 5 की पावर 1 हो जाएगी। पूर्ण घन निकालना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से निकालेंगे तो 2 की पावर 0 और 2 की पावर 3 यहीं तक आएगा। यहाँ पर 3 की पावर 0 और 3 की पावर 3 तक आएगा, बस और कुछ नहीं आएगा। यहाँ पर तो 5 की पावर 0 ही होगी बस। तो यहाँ 2 निकला और यहाँ 2 निकला और यहाँ 1 निकला, तो इस प्रकार हमारे कितने बने 2 दूनी 4 बने। ऑप्शन कितना हो जाएगा हमारा 4 आंसर होगा। ध्यान रखिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को हम लोग समझते हुए चलेंगे ऐसे। अब अगला देखिएगा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल। हाउ मैनी फैक्टर 2 की पावर 4 3 की पावर 5 इंटू 10 टू पावर 4 आर परफेक्ट स्क्वायर मोर देन 1। कितने एक से अधिक जो है परफेक्ट स्क्वायर है ये बताइएगा, एक से अधिक वाले, एक से ज़्यादा। तो हम लोग निकाल लेते हैं पहले परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर। तो हमने कहा 2 की पावर 0 और 2 की पावर कितनी है 2 और 2 की पावर 4 तक ही जाएंगे इसमें। दूसरा है 3 की पावर 0, 3 की पावर कितनी है 2 और 3 की पावर 4 और बस इससे ज़्यादा जाएगा नहीं क्योंकि 6 तक जाना है। यहाँ पर 10 की पावर 0 और 10 की पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी और 10 की पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो कह सकते हैं यहाँ 3 यहाँ 3 और यहाँ 3, तो 3 3 9 3 27 और कह रहा है कि 3 3 9 3 27 और कह रहा है कि एक से अधिक हो तो एक क्या कर देंगे घटा देंगे। तो इस प्रकार हमारे कितने हो जाएंगे यहाँ पर हो जाएंगे 26 26 हो जाएंगे और हमारा ऑप्शन इसमें भी मैच नहीं कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 26 होंगे। ये हमारा आंसर है। ठीक है चलते हैं आगे देखते हैं। तो ये हमारा रहा, ठीक है, कंप्लीट हुआ फैक्टर का आज क्लास और सारी चीज़ें हमने विधिवत फैक्टर में देखी हैं। अच्छा भैया ग्रुप डी की वैकेंसी आ गई है, आप सब जानते हैं। अगर भैया ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप जुड़िए किसके साथ, मैथ्स बाय सूरज सर अर्थात मी। ठीक है यहाँ जुड़िए, बिल्कुल आपको वो चीज़ें ऑथेंटिक तरीके से वो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी जो एक्चुअल एग्जाम में आएंगी। भटकिए मत क्योंकि इतना टाइम नहीं, जितनी जल्दी सिलेक्शन लेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। भटकते रहेंगे तो भटकते रहेंगे। ठीक है तो कहते हैं नहीं कि बहुत ही अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को जल्दी ही सब एग्ज़ाम की दृष्टि से सारी बेसिक से एडवांस लेवल तक सारी चीज़ें चल रही हैं और पूरी तैयारी करवाई जाएगी। बस आप जुड़ जाइए हमारे साथ अगर रेलवे 2025 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। कहाँ जुड़ेंगे तो भैया यहाँ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, यहाँ आपको PDF मिलेंगे मैथ्स बाय सूरज सर। और यहाँ जो है आप अगर जिस पे वीडियो देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है तो यहाँ पर जो है जुड़े रहिएगा लगातार, बेल आइकन को दबा के रखिएगा और लगातार आप चैनल को शेयर कीजिएगा। बस ऐसे ही लगे रहिए। धन्यवाद।